अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 पे, जो पेपर हमने इन्हें रिव्यू किया था पहले। तो उसका टॉपिक है होमोटोपी परटर्बेशन मेथड फॉर एमएचडी बाउंड्री लेयर फ्लो विद लो प्रेशर ग्रेडियंट ओवर अ फ्लैट प्लेट। यानी कि इसमें जो भी इक्वेशंस हमारे पास बनेंगी उनको हम होमोटोपी परटर्बेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और ये जो फिनोमेना है वो ये है कि इसमें जो है जो फ्लूइड जो फ़्लो कर रहा है, एक तो वो यानी मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स बाउंड्री लेयर फ़्लो है, यानी कि अंडर द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंडर जो है वो फ्लूइड जो है वो फ़्लो कर रहा है, और उसमें चूँकि बाउंड्री लेयर भी बन रही है हमारे पास यानी फ़्लो में विद लो प्रेशर ग्रेडियंट। लो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि आपके पास जैसे कि ये एयर प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर होता है, किसी ख़ास जगह पे प्रेशर ज़्यादा होता है फ्लूइड का, किसी जगह के ऊपर कम होता है। तो लो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो ट्रैवल करता है। और इसमें जो हम जो फिनोमेना ले रहे हैं वो है ओवर अ फ्लैट प्लेट, यानी कोई फ्लैट प्लेट है, किसी भी मटेरियल की प्लेट हो सकती है, उस पर फ्लूइड जो है वो चूँकि फ़्लो कर रहा है और हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रहा है, तो उसका जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बेसिकली लो प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी इतना ज़्यादा नहीं है उसका ये प्रेशर। और उसमें हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एमएचडी बाउंड्री लेयर फ़्लो को। अब ये जो सारा जो फिनोमेना है इसको मैथमेटिकली जो हम सॉल्व करेंगे वो होमोटोपी परटर्बेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें इंट्रोडक्शन में तो ये है हमारे पास कि इन दिस चैप्टर डील्स विद द स्टडी एमएचडी लेमिनर फोर्स्ड कन्वेंशन विद होमोटोपी परटर्बेशन मेथड। तो इसके अंदर हम एमएचडी को देखेंगे। स्टडी फ्लो भी आप जानती हैं जो डेफिनेशंस के अंदर जो पढ़ा हुआ है, एमएचडी और लेमिनर जो फ्लो है वो भी है, और उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ होमोटोपी परटर्बेशन मेथड के। और फिर चीज़ों को डिस्कस करेंगे उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, और उसको हम जो है वो इसके जो ग्राफ्स के ज़रिए भी उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने जो है वो थोड़ा सा वही इंट्रोडक्शन हमने दोबारा लिखा हुआ है जो कि होमोटोपी परटर्बेशन का इंट्रोडक्शन है, कि जिसमें हमारे पास जो है वो यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और साथ उस तरफ जो है हमारे पास क्या होता है, एक कोई भी फंक्शन होता है जिसको कि मैंने ऊपर भी डिफ़ाइन किया था, उसकी बाउंड्री कंडीशंस की जनरल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर। इसको इतना ज़्यादा मतलब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि ऊपर पहले से हमने इसको जो है वो डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर वही जो होमोटोपी परटर्बेशन के लिए हम क्या करते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन के अंदर वो जो उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो अलग कर लेते हैं, यानी लीनियर के और नॉन लीनियर को साथ में जो भी फंक्शन होते हैं उसको अलग कर लेते हैं। तो ये दो पोर्शंस में हम इसको करते हैं डिवाइड, ठीक है। फिर ये होमोटोपी की टेक्निक अप्लाई करते हैं इन इक्वेशंस के ऊपर, लीनियर और जो नॉन लीनियर के ऊपर। ये सारी लीनियर पे अप्लाई की हुई है, और ये जो है वो टोटल जो थी डिफरेंशियल इक्वेशन उस पर अप्लाई की हुई है। फिर इसमें हमने अलग कर लिया यानी लीनियर वाले को, और उसके अलग वो जो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग। ये पूरा मेथड हमने जब होमोटोपी परटर्बेशन को जब हमने डिस्कस किया था तो उस वक्त भी हमने ये सारे स्टेप्स ऊपर डिस्कस किए थे। यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये है कि चूँकि हम अभी इसको एक रियल यानी प्रॉब्लम में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने HPM जो मेथड होमोटोपी परटर्बेशन मेथड को अप्लाई करने का जो ये स्टेप्स है वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर हमने देखा था कि सीरीज़ में जो सोल्यूशन आते हैं उसको फिर हम किसी भी यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म में उसको वापस उसको जो है हमने यानी कन्वर्ट करके लिखना होता है उनको, उन चीज़ों को। तो बहरहाल ये वही सारी इंट्रोडक्शन है, यानी कि मेथड किसने बनाया, इसको कब बनाया, और इसमें सीरीज़ की फॉर्म में जो है हमने इसको लेना होता है। अब यहाँ पे जो है मैथमेटिकल फार्मूलेशन है ऊपर, जो हमने जो उसकी यानी प्रॉब्लम को देखा था कि प्रॉब्लम है कि हमारे पास कि हम बाउंड्री लेयर फ़्लो को देख रहे हैं किसी फ्लूइड के अंडर द मैग्नेटिक फील्ड और किसी प्लेट के ऊपर। तो फ्लैट प्लेट को लिया गया यहाँ पर एज एन एग्जांपल, यानी कि हमारा जो स्टडी है वो जो फ्लैट प्लेट की स्टडी को लिया गया कि उसके ऊपर फ्लूइड का क्या बिहेवियर होगा। तो उसी चीज़ को हम ये मैथमेटिकल फार्मूलेट करेंगे यहाँ पर। तो इसमें ये कि मैथमेटिकल फार्मूलेशन ये है कि जो हमने ऊपर जो बातें डिस्कस की हैं कि हम यानी किस फ्लूइड को ले रहे हैं, उसको जो फ्लैट प्लेट पे ले रहे हैं, जिस तरह भी ले रहे हैं, उसकी क्या वेलोसिटी होगी, उसके अंदर कुछ हमने जो है ये कांस्टेंट्स लिए हुए हैं
जो प्लेट की कांस्टेंट्स होती हैं, फिक्स जो कांस्टेंट है। तो उसमें यानी वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम जो होगी, यानी जो फ्लूइड जो फ्लो करेगा उसकी यानी वेलोसिटी u इन्फिनिटी के साथ उसको लिखा गया, और विच इज़ बेसिकली एज्यूम स्ट्रीम वेलोसिटी विच इज़ बेस्ड ऑन द कांस्टेंट फ्री इन द एब्सेंस ऑफ टर्बुलेंस ओवर सेमी इनफाइनाइट फ्लैट प्लेट। तो एंड टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो ये सारी चीज़ें एज्यूम की गई इसके अंदर कि हमारा जो ऊपर वो फ्लैट प्लेट वाला जो था ना जो प्रॉब्लम है उसको लिया गया है। ठीक है, जब भी आप इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जब भी करते हैं तो उसके पीछे जो उसका पूरा जो होता है ना, यानी जो उसकी जो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, किसको लेकर सॉल्व किया जाता है, ये सारा चूँकि थीसिस के अंदर और चूँकि मतलब रिसर्च आर्टिकल्स में नहीं लिखा जाता। तो इसमें सबसे पहली क्वेश्चन जो ड्राइव हुई है वो ये है, जो कि नेवियर-स्टोक्स की क्वेश्चन की हेल्प से हमने इसको ड्राइव किया हुआ है। ये उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन है कि जब फ्लो जब मतलब मूव करेगा यानी फ्लैट प्लेट के ऊपर से, तो उसकी इक्वेशन ये बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये उसकी टेम्परेचर की इक्वेशन बनेगी। तो ये उसकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये उसके यानी मोमेंटम या उसकी यानी वेलोसिटी की इक्वेशन है जो हमने मतलब ड्राइव की हुई है, और ये उसकी जो है वो टेम्परेचर की इक्वेशन है। अब चूँकि डेरिवेशन यहाँ पे हम हाइड करते हैं क्योंकि उससे फिर बहुत बड़ा थीसिस हो जाता है, तो हमेशा हम वही बात करते हैं कि हमने ये ऊपर जो प्रॉब्लम थी इसको जब हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन की हेल्प से, तो उससे हमें ये 3 इक्वेशंस हमें मिली। एक कंटिन्यूटी इक्वेशन, एक उसकी यानी वेलोसिटी या उसके मोमेंटम की इक्वेशन, और एक उसके टेम्परेचर की इक्वेशन। तो ये तीनों जो है ये हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब जो सबसे पहली जो कंटिन्यूटी इक्वेशंस होती है इसको सॉल्व करने की ज़रूरत हमें नहीं होती, हमने सिर्फ इन 2 इक्वेशंस को आगे देखना होता है कि इन 2 इक्वेशंस को हमने यानी सॉल्व करना होता है, और इन इक्वेशंस और इस पूरे सिस्टम पर ये उसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं जो कि उसकी यानी वेलोसिटी और उसके टेम्परेचर की बाउंड्री कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चूँकि ड्राइव की थी हमने, ड्राइव करने के बाद 2 इक्वेशंस बनी, उन पे ये बाउंड्री इक्वेशंस थी यानी बाउंड्री कंडीशंस थी। तो अब इसमें होता क्या है कि होमोटोपी पर्टर्बेशन मेथड अप्लाई करने से पहले हम इन इक्वेशंस को यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कन्वर्ट करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे जो नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं। नॉन लीनियर इसलिए हम इसको कहेंगे कि यू देखें यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ डेरिवेटिव के साथ क्या हो रहा है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ये नॉन लीनियर इसकी नेचर है, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जाता। ये बेसिक इक्वेशंस है हमारी प्रॉब्लम की, 3 इक्वेशंस और उनकी ये बाउंड्री कंडीशंस है। अब हम इन 3 इक्वेशंस को जो है वो कन्वर्ट करेंगे किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, यानी कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है द गवर्निंग इक्वेशन फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी कैन बी रेनोवेटेड इनटू रेलिवेंट नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। इस बात का ये मतलब है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम ये इक्वेशंस को लेते हैं। इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे ऊपर वाली जो है इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। इनको यूज़ करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो आएंगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो ये जो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसको हम कहते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। यानी यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि ये अबव इक्वेशन है, इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको यूज़ करेंगे हम किस पे, 4.12 में, 4.12 में भी यूज़ करेंगे और साथ साथ इसके अंदर भी यूज़ करेंगे, ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी। ठीक है, तो इनके डेरिवेटिव्स को पार्शियली लिया गया और उसको पुट कहाँ किया गया, इन 2 इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको यूज़ करके हमने जो है क्या किया कि वो जो ऊपर वाली 2 इक्वेशंस थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में।
अब देखें यहाँ पे एफ़ के ऊपर जो ये 3 डैशेज़ हैं, ये जो 3 डैशेज़ ऊपर जो लिखे हुए हैं, इनका मतलब ये सिंपल डेरिवेटिव्स हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं है। तो ये जो है सिंपल डेरिवेटिव्स के अंदर अब आ गई है इक्वेशन। इसका मतलब कि हमारी इक्वेशन अभी भी नॉन लीनियर तो है, लेकिन अब वो किस में आ गई है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। यानी किया क्या हमने कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को के ऊपर हमने ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशंस किसकी आ गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उसी सिस्टम की। और उसके साथ साथ हमने जो बाउंड्री जो कंडीशंस थी वो भी चूँकि उसमें लिखी हुई थी, हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की थी, तो इससे रेलिवेंट जो बाउंड्री कंडीशंस भी चेंज हो गई, अब इसमें कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि हमारा जो सिस्टम है वो अब रेडी हो गया है होमोटोपी पर्टर्बेशन मेथड के लिए, कि यानी कि अब इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा इस बाउंड्री कंडीशन के साथ, होमोटोपी पर्टर्बेशन मेथड के साथ। तो अब हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन विद होमोटोपी पर्टर्बेशन मेथड लेंगे और इन्हीं इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशंस हैं, इनको अप्लाई करेंगे इस होमोटोपी पर्टर्बेशन के अंदर। मैंने आपको ये बताया था कि होमोटोपी के अंदर 1 + p लिया जाता है लीनियर के साथ, और फिर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ क्या लिया जाता है, p। यानी कि 1 - p को देखें तो इसके इतना हिस्सा ये वाला, ये जो इसका जो फर्स्ट टर्म है, और ये जो m वाली टर्म है, ये है हमारे पास इसकी लीनियर टर्म, क्योंकि ये जिसके साथ f और उसके डेरिवेटिव मल्टीप्लायर, इसको कहते हैं नॉन लीनियर टर्म। तो इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ, यानी फर्स्ट और थर्ड के साथ हमने किसको लिया, 1 - p को लिया, और p के साथ पे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को लेंगे, जो पूरी इक्वेशन ये लिखी हुई है ये वाली, और इज इक्वल टू माइनस जो लैम्डा उसी तरह आएगा। इसी तरह से ये जो थीटा और ये वाली इक्वेशन, इसके साथ भी हम इसी तरह से करेंगे कि 1 - p के साथ लिया और उसको p के साथ लिया। तो इस पर हम अब प्रोसेस यूज़ करना जा रहे हैं होमोटोपी पर्टर्बेशन वाला। उसके अगले स्टेप में इनकी सीरीज़ बना लेंगे, इन्हीं सीरीज़ का जो है वो हम इनके डेरिवेटिव्स लेंगे और उसको वापस इसके अंदर हम इन्हें पुट करेंगे। ठीक है, पुट करके ये हमारा पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो एंड में जो है वो P0 P1 के लिए जो है इनको हम फिर सॉल्व करेंगे। तो चूँकि इनके ये यानी सॉल्यूशंस काफ़ी लेंथी हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक तो हमारे यानी कि ये वाइवा के अंदर उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। बस ये इसकी मेन इक्वेशंस है जिसके आंसर्स हम सीरीज़ के अंदर मतलब लेकर आ रहे हैं, और एट द एंड हमारे पास ये जो है ये इनके मतलब यानी कि इक्वेशंस के जो सोल्यूशन आ रहे हैं। और ये सारे जो सोल्यूशंस, इसमें कुछ कांस्टेंट्स भी हैं, जैसे कि C1 C2 C3 फिर C4 C5, ये सारे जो कांस्टेंट्स हैं इनको भी फाइंड करना होता है। अब चूँकि ये जो है प्रोसेस बाय हैंड बहुत मुश्किल होता है, बहुत मतलब लेंथी होता है, तो इस प्रोसेस को फिर हम क्या करते हैं कि इसको कंप्यूटर की हेल्प से हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो अब इस अप्रोच को जो है फिर हम यानी कि मैटलैब या मैथमेटिका के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे, और उसको जब उससे हम सॉल्व करेंगे तो देखें ये A1 की वैल्यू आ गई। मतलब यहाँ पे देखें हमारे पास वो जो यानी कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे जो अपीयर हो रहे थे, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे A1 A2 वाले थे ना, जैसे ये A3 है, ये A6 A5, जितने भी कॉन्स्टेंट्स अपीयर हो रहे हैं, C1 C2 C3 वगैरह जो हैं, ये सारे कॉन्स्टेंट्स पूरा मैथमेटिकल वर्क करने के बाद अब यहाँ पर हम उनको फाइंड आउट करके अलग कर रहे हैं। तो ये सारे वो वाले कोफिशिएंट्स हैं जो उन इक्वेशंस के जो सोल्यूशन के अंदर आ रहे थे। तो सारे कॉन्स्टेंट्स हमने क्या किए, यानी फाइंड आउट किए। अब चूँकि ये बहुत ज़्यादा एक लेंथी प्रोसेस से गुजर के ये सारे आए हैं, ये सारे कॉन्स्टेंट्स जो कि उन इक्वेशंस के थे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्स्टेंट आप देखें तो आपको ऊपर इक्वेशंस में आपको ये मिलेंगे, इसकी डिटेल में जाने की इतनी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है हम इसमें ये करेंगे कि अब जो है इसके ऊपर हम यानी कि रिज़ल्ट्स एंड डिस्कशन में अब ये करेंगे कि वो जो इक्वेशंस हमने जो ली थी, द रिजल्ट्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस आर एक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ होमोटोपी तो जितने भी रिज़ल्ट हमने फाइंड आउट किए वो किस मेथड से किए, होमोटोपी पर्टर्बेशन से। अब उन इक्वेशंस के अंदर देखें आपके पास कुछ लैम्डाज और वो कुछ वैल्यूज़, जैसे यहाँ पर देखें ये जो लैम्डा की वैल्यू
एम की वैल्यू जो हैं, अब इनको आपने कुछ ना कुछ यानी सपोज करना होगा। यहाँ पे ये कुछ कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू हम यानी मिसाल के तौर पे जैसे लैम्डा की वैल्यू 0.01 एंड 0.1 पर ले रहे हैं। कुछ एक कांस्टेंट जो प्रांड्टल नंबर था उसको पी आर को 1.0 ले रहे हैं। तो डिफरेंट वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख के और इसके बनाएंगे ग्राफ्स, ठीक है। तो ये जितने भी पैरामीटर्स थे, यानी प्रांड्टल नंबर का पैरामीटर, लैम्डास और कैपिटल एम, ये कैपिटल एम जो है ये आपका जो कि मैग्नेटिक पैरामीटर है, क्योंकि हम ये जो फ्लो डिस्कस कर रहे हैं ये कर रहे हैं उसका यानी अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए एम का भी हमें जो है वो पैरामीटर एक लेना होगा, ठीक है। ये आपकी यानी वेलोसिटी इक्वेशन आ गई, ये आपकी जो है ये टेम्परेचर इक्वेशन के मतलब वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब इसमें ये है हमारे पास के अच्छा, तो अब हमारे पास इसका ये ग्राफ्स हैं, चूँकि ये वेलोसिटी को हम देख रहे हैं अपने यानी कि ये म्यू मतलब न्यू जो एक हमने इसमें सिंबल लिया हुआ है यानी जो एन की तरह जो होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट। अब उसमें हम ये कर रहे हैं कि प्रांड्टल नंबर की वैल्यू को हमने लिया हुआ है 1.0 और लैम्डा को लिया हुआ है 0.05। तो उस पर हम ये इसका ना बिहेवियर चेक करना चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे यानी वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी वो जो वेलोसिटी वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन वो वैल्यू जो है आप देखें इसके अंदर कि यहाँ पर इंक्रीज़ एकदम से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1 के बाद इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। वो उस वक्त इंक्रीज़ होना शुरू जब एम की वैल्यू कितनी मैग्नेटिक फील्ड की 0.25। अच्छा, उसके बाद अगर हम एम की वैल्यू को थोड़ा बड़ा करते हैं तो उसमें जो वेलोसिटी का यानी इंक्रीज़ है वो क्या होगा हमारे पास, वो इतना ज़्यादा नहीं है बल्कि वो थोड़ा कम इंक्रीज़ हमें यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है उसका यानी जो ग्राफ है। अगर हम मज़ीद ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास, वो जो फ़्लो की वो जो वेलोसिटी वो और कम हो जाएगी। यानी आप देखिए ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल को शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर वो जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है कि एकदम इंक्रीज़ नहीं हो रही, बल्कि जितनी ज़्यादा वैल्यू लेंगे उतनी जो है वो मतलब कि उसकी जो इंक्रीज़ जो है वो उसमें कमी आएगी, ठीक है। लेकिन अगर देखें कि जितनी, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी इंक्रीज़ मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी में जो वो इंक्रीज़ है वो आपको कम दिखाई देगा। ये इंक्रीज़ तो होगी लेकिन वो कुछ ख़ास नंबर के बाद जाके इंक्रीज़ होगी, यानी कि वो पहले क्या रहेगी, वो आपकी वेलोसिटी चूँकि डिक्रीज़ रहेगी। चूँकि वाई की वैल्यूज़ आप देखें तो उसकी वैल्यूज़ आपको कम नज़र आ रही है, लेकिन आप अगर मैग्नेटिक फील्ड कम करते हैं तो वो एकदम से इंक्रीज़ होती है उसकी यानी वेलोसिटी। तो इससे ये पता चला कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी उतनी वेलोसिटी जो है ना वो कम होगी और कहीं आगे जाके वो फिर ये वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा है कि अब हमने इसमें किया ये है कि अब यहाँ पे हमने ये फ़र्क है कि ग्राफ वही है, एम की वैल्यूज़ ली हुई है इसमें डिफरेंट। पहले जो था वो लैम्डा को लिया हुआ था 0.05, अब लैम्डा को लिया 0.1। तो उससे इफ़ेक्ट ये होगा कि इसमें इंक्रीज़ और ज़्यादा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू को भी हमने अब क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो उससे भी क्या होगा कि आपकी ये जो है एकदम से यानी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी उसकी यानी वेलोसिटी, ठीक है। अब ये जो है ये पहले वाले से यानी कि ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है उसकी वेलोसिटी, किस वैल्यू को चेंज करने से, ये मतलब लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। और ऊपर लैम्डा के बारे में जो है, अब लैम्डा है क्या, लो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो उसको हम लैम्डा कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको भी चेंज करने से हमारे पास क्या है कि यानी वेलोसिटी पे इफ़ेक्ट आ रहा है। अब ऊपर वाला इफ़ेक्ट था वो था उसकी वेलोसिटी का इफ़ेक्ट, नीचे वाला जो ग्राफ बता रहा है उसका जो टेम्परेचर इफ़ेक्ट, क्योंकि ये जो है थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है यानी टेम्परेचर को। तो हमने सारा कुछ उसी तरह फ़िक्स किया, यानी प्रांड्टल नंबर की वैल्यू भी वही फ़िक्स की और यानी कि लो प्रेशर ग्रेडियंट जो कि वो लैम्डा तो उसको हमने 0.05 लिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब 0.25 है तो वो क्या हो रहा है, आस्ता आस्ता आपका जो है वो टेम्परेचर एकदम इंक्रीज़ हुआ है और जो आपने उसकी ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर उसका टेम्परेचर एकदम से क्या हो गया, वो गिर गया नीचे। यानी अब देखें तो 3 तक तो है वो तो उसका यानी जो थे उसका टेम्परेचर वो काफ़ी हाई था, लेकिन जैसे ही हमने वैल्यूज़ आगे जो उसकी बढ़ाई जिससे एकदम से उसका प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो इसमें ग्राफ्स उल्टा बिहेवियर ये शो कर रहा है कि पहले इंक्रीज़ था, अब इसका ग्राफ, अब इसका जो टेम्परेचर क्या हो रहा है वो
डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। और जितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यानी ज़्यादा होगा उतना जल्दी वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर वो चूँकि नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें यानी कि इन्वर्स प्रोसेस इसमें आ रहा है इसका, ठीक है। तो ये हमने लिया यानी प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू 0.05 पे। इसी तरह हम प्रेशर ग्रेडियंट को 0.1 लें तो ये जो है ये डिक्रीज़ और ज़्यादा जल्दी नीचे की तरफ आएगा, यानी कि टेम्परेचर के अंदर जो कमी है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ को यानी मतलब बढ़ा रहे, उतना जल्दी जो है वो उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर जो है वो उसमें डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यानी जो उसकी वेलोसिटी यानी प्रोफाइल जो है वो इसमें कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन में क्या हो रहा है, ऑपोजिट ये उसका यानी बिहेवियर है कि वो एकदम से ऊपर था और लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ एकदम से वो नीचे जो है वो उसकी वो जो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो क्या हो रही है, वो उसमें ज़ीरो हो रही है। यानी कि जो ऊपर हमने जो डिस्कस किया था जो दो बातें, 0.05 लैम्डा लिया और 0.1 लिया, इससे नीचे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो को टच करेगी, ठीक है। और इसमें इसका ऑपोजिट यानी बिहेवियर इसी ग्राफ को अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ अगर देखूं जो टेम्परेचर की, उसमें भी यही बिहेवियर है कि जैसे ही हम जो है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ कर रहे हैं उसका जो है हमारे पास वो जो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, एकदम से वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि जो उसका लैम्डा का था उसका जो ग्राफ है, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट हमने जो है उस पर बात की इसके यानी कि ग्राफ्स के ऊपर कि क्या बिहेवियर शो कर रहा है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 5 इसके बाद।